दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड। सोच बेहतर कल को हरियाणा के बावल क्षेत्र के गांव चिरहाड़ा से सैकड़ों ग्रामीण डीएसपी बावल नरेंद्र सांगवान से मुलाकात करने पहुंचे। बता दें कि गत 25 अप्रैल की रात को लिव इन रिलेशनशिप में एक महिला के साथ रह रहे 32 वर्षीय युवक ने अपने मकान की चौखट पर ही फंदा लगाकर अपनी जान दे दी थी। ग्रामीणों का आरोप है कि मृतक के साथ रिलेशनशिप में रह रही महिला शर्मिला ने ही इसकी हत्या की है। हम आपको बता दें कि इस हत्या के बाद मामला पुलिस के संज्ञान में है, मगर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इस मामले को लेकर जहां गत दिनों से ग्रामीणों की कुछ बैठकें भी हुई हैं, उसके बाद आज ग्रामीण बावल सचिवालय में डीएसपी नरेंद्र सांगवान से मुलाकात करने पहुंचे। डीएसपी नरेंद्र सांगवान ने केवल इतना ही आश्वासन दिया कि जो शिकायत ग्रामीण देंगे उस पर पुलिस कार्रवाई करेगी। आप देखिए हमारी ये रिपोर्ट, देख रही है हेलो न्यूज वर्ल्ड, सोच बेहतर कल की। अगर खबर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और नई खबरें देखने के लिए आज ही हेलो न्यूज वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लें। चलो वो बातें वो आगे वो अलग बात है। वो अपने अपने हिसाब से करेगा कार्रवाई। आपने अपने उसमें एप्लीकेशन दो और एप्लीकेशन देकर जो इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी। अलग बात है, वो अपने हिसाब से करेगा कार्रवाई। आपने अपने उसमें एप्लीकेशन दो और एप्लीकेशन देकर जो इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी। आए दिन उसके पास पैसों की डिमांड करना, ये करना, उसको परिवार के साथ रिलेशनशिप में रह रहा था। उन दोनों के बीच काफी दिनों से अनबन चल रही थी। शर्मिला आरोपी शमशेर सिंह को आए दिन पैसे के लिए बावल का अध्यक्ष हूँ और मैं आपको एक चीज से मतलब इतना बड़ा केस हो गया। लड़का चाहे आत्महत्या हुई हो, चाहे उसने फांसी खाई हो, एसएचओ साहब ने मौका वारदात पे जाके आज तक चेक नहीं किया। वो भी देख लेंगे भाई, मौका पे गया हूँ मैं। कोई बात कम से कम वहाँ एक चीज की बस अपना परिचय हो जाए पहले। मेरा नाम कुलदीप चौहान है और मैं राजपूत सभा का बावल का अध्यक्ष हूँ। आज क्या कार्रवाई के लिए पहुंचे हैं? आज एक्चुअल में क्या है कि 25 तारीख को जो पीछे गई 25 तारीख को शमशेर नामक व्यक्ति जो हमारा राजपूत सभा से संबंधित भी था और राजपूत समाज का था, तो उसके संदिग्ध परिस्थिति में हत्या हुई है। जो उसकी बॉडी पाई गई वो संदिग्ध परिस्थिति में पाई गई है। तो उसके रिगार्डिंग आज हम डीएसपी साहब से मिलने आए थे, क्योंकि एसएचओ कसोला ने उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की और ना जिस टाइम इस हत्या का पता लगा या मतलब जो भी उसमें बताया गया उसका पता लगा, तो कोई पुलिस ने उचित कार्रवाई ना करके ना मौके पे पहुंच के वहाँ पे कोई भी मुआयना नहीं किया। तो मिले हैं तो आप डीएसपी के आश्वासन? डीएसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि भाई जैसी कार्रवाई होगी उचित कार्रवाई हम करेंगे और मुकदमा दर्ज करेंगे। तो आप कितना संतुष्ट हैं अधिकारी? अभी संतुष्ट क्या है कि अभी जब तक हमारा काम नहीं हो जाता तब तक हम क्या संतुष्ट हैं। जिस दिन हमारा मुकदमा दर्ज हो जाएगा उस दिन हम बताएंगे संतुष्टि के बारे में। तो आगे कार्रवाई और आगे की जो भी कार्रवाई होगी, मान लो आज अगर होता है तो ठीक है, नहीं फिर हमारा समाज इकट्ठा होगा इसके लिए, फिर पूरे पुरजोर से आवाज उठाएगा। मैं अजीत सिंह सतीश, गांव चिराड़ा। आज कैसे आना हुआ डीएसपी ऑफिस? डीएसपी साहब से हम इसलिए आए थे, 25 तारीख को रात को लगभग 11 बजे के आसपास में गांव में घटना घटी। शमशेर सिंह चनौ सुरेंद्र सिंह ने फांसी लगा ली, उसके अवैध में आना पड़ा। कहाँ लगाई थी फांसी? उसके अपने घर पे। कितनी उनकी वो जो उम्र थी? 30-32 साल उम्र है। हाइट क्या थी? 5'8" के आसपास, 5 फुट 8 इंच। जहाँ जो बात आ रही है कि भी हत्या की गई, तो आपको क्या लगता है कि हत्या की? नहीं, हमें लगता है कि हत्या की गई है। उतनी जितनी हाइट है उतनी ही जंगले पे वो की बनी हुई है। तो जो जहाँ लटकाया गया था, हत्या करके लटकाया गया? हमें ऐसा लगता है बिल्कुल। और हमने इसकी खबर भी दी थी, तो सब मैंने खुद फोन किया था 1:15 बजे
अब ऐसे ही घटना होगी, उसके बाद भी ना पुलिस ने कोई विशेष बड़ी प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। तो पुलिस की जो कार्रवाई हुई है तो उसके कार्रवाई में अब तक आप नहीं, हम उससे कोई संतुष्ट नहीं है। तो डीएसपी साहब से मिले हैं, डीएसपी साहब से क्या? डीएसपी साहब ने आश्वासन दिलाया कि आप जैसी भी उचित जांच समझेंगे वो तरीके वाइज करवाई जाएगी, चाहे हमारी पुलिस करे या सीआई से करवाई जाए। तो डीएसपी साहब ने जो आश्वासन दिया है उससे आप उससे हम संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं। राजपूत मासवा जिला रेवाड़ी। सर, आज आप सचिवालय आए हैं तो क्या मसला है पूरा? ये जो लड़के का है, ये लड़का जो मृत पाया गया है, ये एक लेडीज के साथ में रिलेशनशिप में रह रहा है। उस औरत के 3 बच्चे भी हैं और ये अकेला रहता था। इसकी मम्मी इसके साथ रहती थी, लेकिन ये कोई एक साजिश के तहत उस लेडी ने उसकी मम्मी को घर से बाहर भेज दिया और वो अकेले ही थे। वो रात को बाहर रहे, उनका कुछ झगड़ा हुआ आपस में, और झगड़े के कारण अब ये नहीं पता उसने उसको फांसी लगाई है या उसने उनको मारा है। इसमें पूरा दोष उस औरत का है, वो औरत दोषी है और उसके खिलाफ हम पुलिस से कार्रवाई की मांग करने के लिए आज यहाँ आए थे। जबकि कसबा थाना ने ये मामला दर्ज नहीं किया था, तब समाज ने फैसला लिया कि डीएसपी को शिकायत की जाए। डीएसपी ने आश्वासन दिया है कि भाई आपको इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इसकी एक एप्लीकेशन कसबा थाना में दें, आप कसबा थाना में मुकदमा दर्ज लो, उसके बाद हम अपनी कार्रवाई जो उचित बनेगी। तो पंचनामा कार्रवाई भी हुई होगी, उसमें क्या मोटिव आया, उसमें क्या वजह आई मौत की? अच्छा, अभी तक कुछ नहीं आई है, अभी रिपोर्ट आई नहीं है, बताई नहीं है। रिपोर्ट अभी मिली नहीं। तो पुलिस की जो कार्रवाई है उससे आप संतुष्ट हैं? नहीं, अभी हम संतुष्ट नहीं है पुलिस की कार्रवाई से। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की पुलिस ने। पुलिस की कार्रवाई संतुष्ट हो तब होते हैं ना, तो हम आते क्यों यहाँ? डीएसपी साहब से हमारा मिलने का यही तो मकसद था, हमें इस पर कार्रवाई की जाए, मुकदमा दर्ज किया जाए। तो उन्हें आश्वासन दिया है मुकदमा दर्ज करने का, और हम तो चाहते नहीं कसोला थाना इसकी इन्वेस्टिगेशन करे, इसकी जांच करे। हम इसकी जांच हम तो किसी और से करवाना चाहते हैं। तो ये भी आश्वासन दिया है कि आप पहले मुकदमा दर्ज करो, उसके बाद आप जो कहोगे हम जांच दूसरा किसी और सीबीआई को या अन्य किसी और को नियुक्त कर देंगे। तो ये हमने आश्वासन दिया है। पूरन सिंह चौहान, गाँव नेचाना। तो आज डीएसपी ऑफिस पहुंचे हैं, किस कारण से पहुंचे? डीएसपी ऑफिस आने का कारण ये है कि 25 तारीख को एक लड़का शमशेर नाम का गांव चिरहाड़ा में संदिग्ध परिस्थितियों में मृतक पाया गया, जिसके बारे में पूरे समाज ने बैठ करके वहाँ पर बातचीत की और निर्णय ये निकला कि इस लड़के की इसने आत्महत्या नहीं बल्कि इसकी हत्या की गई है। जो औरत शर्मिला नाम की जो उसके साथ रहती थी, अभी फिलहाल वो घर पे भी नहीं है। इसके बारे में उस 25 तारीख को गाँव सरपंच चिरहाड़ा ने SHO साहब को फ़ोन किया, जिस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, कोई पुलिस नहीं आई। उसके बाद जब ये उसको हॉस्पिटल लेके गए, डॉक्टर ने मृत घोषित किया। मृत घोषित करने के बाद उसको CSC बावल लेके आए, तब इन्होंने फिर पुलिस को फ़ोन किया, वहाँ पर भी पुलिस बिल्कुल नहीं पहुंची। अंत में गांव के लोग गाड़ी लेकर के थाने पहुंचे और तब SHO ने एक IO को वहाँ पर भेजा और IO जो है वहाँ देख करके वहाँ से चला गया। जब IO को बताया गया कि भाई इस इलाके का फोटो और जो ये औरत है इससे बात पूछताछ की जाए, न SHO ने न IO ने कोई भी इंटरेस्ट नहीं लिया। इस वजह से पूरा समाज इकट्ठा हुआ और इकट्ठा होकर के DSP साहब से ये कहने के लिए आए हैं कि जो ये हत्या हुई है इसके आरोपी को गिरफ्तार किया जाए, इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए और उस परिवार में कोई भी नहीं है उसकी वृद्ध माता को छोड़ करके उस गुड़िया को न्याय मिले और उस आरोपी के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। हत्या का मामला कैसे आप बता रहे हैं? हम हत्या का मामला इसलिए कर रहे हैं कि उस औरत ने बताया, फोन किया एक लड़के को, जितेंद्र नाम के लड़के को, जिसको ये बताया कि तेरे दोस्त ने फांसी लगा ली है। जितेंद्र 3-4 लड़कों के साथ में वहाँ पहुँचा। जब जितेंद्र वहाँ पहुँचा तो लड़का नीचे लेटा हुआ था। जितेंद्र और उसके साथ गए हुए लोगों ने उससे सवाल किया कि ये क्या हुआ? बोला इसने फांसी लगाई। उस औरत से पूछा गया कि इसको उतारा किसने? तो उस औरत ने कहा कि इसको मैंने उतारा। उसके बाद उस लड़के की जान बचाने के लिए वो जल्दी से उसको लेकर के हॉस्पिटल चले गए, जहाँ उसको मृत घोषित किया गया और ये बात उसने पुलिस के सामने भी कबूली, लेकिन उसके बाद में उसने अपने बयान पलट दिए। SHO को बताने के बावजूद भी कोई कार्रवाई SHO या IO ने नहीं की। तो आज DSP साहब से मिले हैं तो क्या रहा उसका परिणाम? हम DSP साहब को एप्लीकेशन DSP साहब के नाम से देने आए थे, लेकिन DSP साहब ने हमें आश्वासन दिया कि आप थाना कसोला में जाकर के एप्लीकेशन दो, पहले FIR दर्ज होगी, उसके बाद जो भी उचित कार्रवाई होगी वो आपको आपके केस में की जाएगी और आपको उचित न्याय दिया जाएगा। तो घटना के बाद में क्या FIR के लिए शिकायत दी गई थी या नहीं दी गई थी? घटना के बाद FIR के लिए कॉपी दी गई थी। उसके बाद दोबारा गांव वहां पर समाज पहुंचा। गांव के लोगों ने जब वहां थाना कसोला में जाकर के SHO साहब से बात की तो SHO ने ये कहा कि वो लिखो जो मैं आपसे लिखवा रहा हूं, जिसके लिए गांव ने डिनाई कर दिया और लास्ट में उन्होंने समाज को एकत्रित किया। समाज ने ये डिसीजन लिया कि हम सीधे DSP साहब को एप्लीकेशन देंगे, हम थाने में कोई एप्लीकेशन नहीं देंगे। तो जांच किससे करवाना चाहते हैं? हम ही अभी फिलहाल DSP साहब के पास आए हैं। DSP साहब से कहा है तो DSP साहब ने हमको बताया कि कसोला थाने में FIR दर्ज करवा दो, उसके बाद में जो उचित जांच होगी हम करवाएंगे।